प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज फिर मैं आप लोगों के सामने दैनिक लग्नफल और राशिफल लेकर आया हूं। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की, उसके बाद दैनिक उपाय की और उसके बाद लग्नफल और राशिफल। दर्शकों, आज के दिन की बात करें 18 सितंबर 2021 शनिवार का दिन है। भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष द्वादश तिथि है और उसके बाद त्रयोदश तिथि भी आएगी। दर्शकों, सुबह 6:55 तक द्वादश तिथि रहेगी और उसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। ये इस बार का जो पक्ष था ये 13 दिन का था और एक बड़ी घटना और होने जा रही है। जो हम अगला पक्ष देखेंगे यानी जो कनागत पक्ष होगा वो एक दिन बढ़ करके आएगा। दर्शकों, श्राद्ध पक्ष का बढ़ना शुभ नहीं माना जाता है, उस पर भी एक वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। लेकिन आज के दैनिक लग्नफल के अंदर और राशिफल के अंदर आज हम पंचांग की बात कर रहे हैं। चंद्रमा पर एक बार नजर डालते हैं। चंद्रमा मकर राशि में है, 26 डिग्री के हैं। घनिष्ठा नक्षत्र है और नक्षत्र मंगल का है। मंगल का नक्षत्र, शनिवार का दिन, कॉम्बिनेशन कुछ निराला भी है। मंगल शनि आपस में शत्रु भी रहे हैं, इसलिए अगर आज के नक्षत्र को और वार को जब हम टैली करते हैं तो एक कंट्रोवर्सी पैदा जरूर होती है। यानी आज के दिन एक तरफा परिणाम किसी को भी नहीं मिलेंगे, ये बात निश्चित है। मिश्रित फल सभी को मिलेंगे, ऐसा आज के गोचर से हमें प्रतीत हो रहा है। दर्शकों, नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से पंचम का संबंध है और पंचम बुद्धि का कारक है, संतान का कारक है। इसीलिए आज बुद्धि के अंदर, विचारों के अंदर कुछ उथल फुथल तो जरूर रहने वाली है। दर्शकों, त्योहार की बात करें तो आज भुवनेश्वरी जयंती भी है। प्रदोष व्रत भी आज ही के दिन किया जाएगा और शनि त्रयोदशी भी आज के दिन मनाई जाएगी। शनिवार का दिन, शनि त्रयोदशी, मंगल का नक्षत्र, दिन तो कुछ विशेष जरूर रहेगा। आज के राहु काल की बात करें, सुबह 9:11 से 10:43 तक राहु काल रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की बात करें, 11:51 से 12:39 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त के अंदर किया गया कोई भी शुभ कार्य हमें चिरकाल तक स्थायी प्रभाव अवश्य देता है, यानी उसके शुभ परिणाम हमें अवश्य प्राप्त होते हैं। दर्शकों, अभिजीत मुहूर्त जो होता है वो दो समय काल को मिलाकर के बनता है। जैसे 12 बजे के बाद जब हम समय बदलते हैं, एएम से पीएम, पीएम से एएम होता है, उसी मध्य के काल को अभिजीत मुहूर्त के रूप में देखा गया है। इसीलिए भारत जब आजाद हुआ था तो रात को ठीक 12 बजे हमें आजादी मिली थी, वो भी अभिजीत मुहूर्त ही था। दर्शकों, अभिजीत मुहूर्त शुभ होता है, इसीलिए अभिजीत मुहूर्त में ही शुभ कार्य किए जाने चाहिए जिनका बहुत लंबे समय तक हमें शुभ परिणाम चाहिए। दर्शकों, शनिवार का दिन है और उजाला पक्ष चल रहा है, इसीलिए जो लोग भी रत्न धारण करना चाहते हैं आज के दिन रत्न धारण कर सकते हैं। शनिवार का दिन है, इसीलिए आप शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। इसका उपरत्न आता है जिसे हम काका नीली आईलाइट कहते हैं, वो भी आप पहन सकते हैं। एक और इसका उपरत्न आता है जिसे हम कटैला यानी एमेथिस्ट कहते हैं, वो भी आप पहन सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है दर्शकों, नीलम कभी भी चांदी में धारण नहीं किया जाता है। चाहे फिर आप नीलम पहन रहे हो या उसका कोई उपरत्न पहन रहे हो, आपको सदैव इस चीज का ध्यान रखना है कि वह या तो पीतल में बना हो, पंचधातु में बना हो या फिर सोने में बना हुआ हो। चांदी में कभी भी नीलम को धारण करने की गलती मत करिएगा, अन्यथा आपको शुभ परिणाम की जगह पर अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दर्शकों, उसके अतिरिक्त आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनकी आज कोई विशेष तिथि है, कोई विशेष यादगार दिन है, उन सबको भी मेरी ओर से बहुत बहुत
बधाई। दर्शकों, आज बात करते हैं आज के दैनिक उपाय की। आज के दैनिक उपाय के अंदर हम एक छोटा सा काम करेंगे। शनि त्रयोदशी भी है, शनिवार का दिन भी है। ऐसे में आज शाम के समय पर सरसों के तेल का दीपक अपने घर के अंदर जलाइए और उसे दक्षिण दिशा की तरफ रखिए। यानी आप ही का जो घर का मंदिर है उसी में 4 कोने होंगे, उसमें दक्षिण की तरफ इस दीपक को जलाइए और हाथ जोड़ करके 5 बार ओम श्री शनि देवाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। आपको आज के शुभ फल अवश्य प्राप्त होंगे। दर्शकों, एक चीज का ध्यान रखिए, कोई भी उपाय जब आप शाम के समय करते हैं और दिन पूरा व्यतीत हो चुका होता है तो आप लोगों के मन में एक प्रश्न आता होगा कि शाम को उपाय कर रहे हैं तो दिन हमारा शुभ कैसे हो सकता है। इसलिए दर्शकों, एक चीज को ध्यान रखिए, सुबह ही अपने मन में एक चीज का संकल्प कीजिए कि मुझे शाम को ये उपाय करना है और उसके बाद जब शाम को आप उपाय करेंगे तो आपको पूरे दिन के शुभ परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। जैसे ही आप अपने मन के अंदर उपाय करने का भाव लेकर के आते हैं, उसी पल से आपको उन उपायों का असर दिखना आरंभ हो जाता है। और जब शाम को आप उपाय करते हैं तो उस उपाय के करने से आपको उस दिन के सभी शुभ परिणाम प्राप्त हो चुके होते हैं और जो बच जाते हैं उनके भी आपको शुभ परिणाम अवश्य प्राप्त होते हैं। दर्शकों, मन में संकल्प मात्र करने से ही हमें अपने उपायों का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त होता है। इसीलिए भाव के साथ उपाय किए जाते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब आप भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान उसमें से एक कण भी नहीं लेते हैं, लेकिन आप भगवान को भोग जरूर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि आप भगवान को भाव अर्पित कर रहे हैं। वस्तु तो एक निमित्त मात्र है। उसी तरीके से जब आप उपाय करते हैं तो जो साधन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो केवल संकेत मात्र है। असली चीज तो आपके भाव अर्पित हो रहे हैं परमात्मा को और उसी से आपको फल भी मिलते हैं। जैसे मैं एक और छोटे से उदाहरण से आपको बताऊं, आप किसी को देख करके मुस्कुराते हैं। आपने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, लेकिन सामने वाला आपकी उस मुस्कुराहट से प्रसन्न हो गया। आप देखिए, आपकी एक मुस्कुराहट ने सामने वाले को प्रभावित किया। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी भावनाएं थी जो आपके चेहरे पर झलकी और उस भावनाओं का असर यह हुआ कि सामने वाला आपको सकारात्मक रिप्लाई दे रहा है। उसके बाद जाके आप कुछ बात करते हैं या उससे हाथ मिलाते हैं, वो सब बात की बात है, लेकिन एक मुस्कुराहट ही अपना इतना बड़ा काम कर देती है कि बाकी किसी भी चीज को जब आप करते हैं तो आपको उसके और श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि उपाय चाहे हम सुबह करें या शाम को करें, मन में भाव होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए कि आज मुझे ईश्वर का ये उपाय करना है, आज मुझे परमात्मा को, ईश्वर को या अपने ग्रहों के लिए मुझे ये चीज भेंट करनी है। फिर देखिए दर्शकों, आपके जीवन में कैसे बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। दर्शकों, आज के राशिफल और लग्नफल को हम आरंभ करें उससे पहले एक और विशेष बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैं इस राशिफल और लग्नफल को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, यानी जिन जातकों के लिए ये शुभ है मैं उनको अलग बताऊंगा, जिनके लिए मिश्रित है उनको अलग बताऊंगा और जिनके लिए ये नकारात्मक रहेगा उनको मैं अलग बताऊंगा, ताकि आप लोगों को ये एपिसोड बहुत बड़ा नहीं लगेगा, लंबा नहीं लगेगा और आप जो समझना चाहते हैं वो भी आप आसानी से जरूर समझ पाएंगे। दर्शकों, जिन लोगों का भी मेष लग्न या मेष राशि है, कर्क लग्न या कर्क राशि है, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है या मीन लग्न या मीन राशि है, उन लोगों के लिए आज का दिन श्रेष्ठ रहेगा। आज का दिन आपका बढ़िया है, इसलिए जो कुछ भी कार्य आप करना चाहते हैं वो करिए, आपको उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। आज के दिन को आप अपने लिए बेहतर ढंग से व्यवस्थित करके फिर उसको अपने लिए इस्तेमाल कीजिए, आपको शुभ परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। एक चीज का आपको ध्यान रखना है,
चारों जातक जो मैंने आपको बताए हैं, मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन सभी जातकों को आज हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। आज का दिन आपका शुभ होगा। दर्शकों, अब बात करते हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि, मिथुन लग्न और मिथुन राशि और कन्या लग्न और कन्या राशि। इन जातकों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। आज आपको परिणाम शुभ प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए संभल कर आपको चलना है। मानसिक परेशानियां रह सकती हैं, खर्च की अधिकता रहेगी और दिन आज आपका प्रोडक्टिविटी में नहीं रहेगा, यानी कि आज के दिन का कोई बड़ा आउटपुट आप अपने जीवन में आता हुआ नहीं देखेंगे। इसीलिए एक चीज का ध्यान रखिए, भगवान गणपति की आराधना आज आरंभ में अवश्य कीजिए, यानी कि सुबह नहा धोकर जब आप तैयार होते हैं उसके बाद अपने घर के मंदिर में जाकर भगवान गणपति को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेके फिर आज के दिन की शुरुआत कीजिए। आपको आज के दिन के नकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे। दर्शकों, उसके अतिरिक्त सिंह लग्न और सिंह राशि, तुला लग्न और तुला राशि, धनु लग्न, धनु राशि, मकर लग्न, मकर राशि, कुंभ लग्न और कुंभ राशि, आप लोगों के लिए आज का दिन मिश्रित रहेगा। यानी जैसा आप चाहते हैं वैसा पूरा तो नहीं होगा, लेकिन अमूमन आज का दिन आपका और दिनों के कंपैरिजन में ठीक रहेगा। कार्य बनेंगे भी, संतोष भी आपको मिलेगा और आज का दिन आपको लगेगा कि पूर्ण तो नहीं, लेकिन फिर भी आज के दिन के कुछ बेहतर परिणाम आपने अपने जीवन में अवश्य प्राप्त किए हैं। दर्शकों, आप मुझे एक चीज और बताइए, आज जो मैं आप लोगों के सामने ये इस तरह से पूरे प्रोग्राम को डिजाइन कर रहा हूं, ये तरीका आपको कैसा लग रहा है? छोटा भी वीडियो होगा और आप लोगों को वो बात भी समझ आएगी जो आप जानना भी चाहते हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।